ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए हम लोग जो है अभी सोशल साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने पूछा या जानने का प्रयास किया कि सरकारें क्या हैं, सरकार के क्या मुख्य जॉब है या रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके दायित्व क्या क्या हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने अंत में यह जानने का प्रयास किया कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट कितने हैं, दिल्ली का एग्जाम्पल लेके। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट, जिसमें कि सब टॉपिक हम लोग कह सकते हैं लॉज एंड द गवर्नमेंट, आइए हम बुक के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, लॉ मतलब होता है नियम कानून, ठीक है, और गवर्नमेंट मतलब सरकार। मतलब सरकारें और नियम कानून। देखो, हमने इसके पिछले पार्ट्स में और इस चैप्टर के आरंभ में पढ़ा था कि सरकार की आवश्यकता सबसे बड़ी चीज, अगर कोई चीज इसमें कहूं तो नियम कानून का बनाना और नियम कानून को इम्प्लीमेंट कराना। अब जैसे लॉ मतलब नियम कानून से संबंधित ये टॉपिक है और सरकारें हैं, तो इसमें बुक के माध्यम से हम समझते हैं कि बुक में क्या लिखा है कि द गवर्नमेंट मेक्स लॉ। स्वाभाविक सी बात है, सरकार हम चुनते ही किस लिए है, ताकि वह हमारे लिए अच्छी अच्छी पॉलिसी, अच्छी अच्छी नीति, अच्छे अच्छे नियम कानूनों को बना सके, फ्रेम कर सके, isn't it? तो वही है कि सरकार का एक और दायित्व है, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह नियमों को बनाती है। यह नियम जो है सरकारों के द्वारा बनाई जाती है, और जो भी उस कंट्री में रह रहे होते हैं, चाहे जो भी लोग भारत में रह रहे होते हैं, जो भी भारत के नागरिक हैं, या फिर हर एक देश का अपना अपना नियम होता है, चाहे वह इंग्लैंड हो, यूएसए हो, कोई भी ऐसा देश हो, चाहे इंडिया हो या जो है यूएसए हो, कोई रिस्पेक्टिव एनी कंट्री, हर देश का अपना अपना नियम कानून होता है, अपने अपने संविधान होते हैं और नियमावली होती है। तो जो देश का जितना स्पेसिफिक टेरिटरी होता है, भूभाग होता है जिस पर उसका शासन कायम होता है, उतने क्षेत्रों के लोगों पर, मतलब जो उस क्षेत्र में लोग रह रहे होते हैं, उन पर वो तमाम नियम कानून जो है समान इम्प्लीमेंट कराया जाता है या फिर लागू होता है। सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है, और सभी को उन नियमों को फॉलो करना होता है, उन नियमों का पालन करना होता है। अगर आप उन नियमों को पालन नहीं करेंगे या सरकार के द्वारा बनाई गई नीति या फिर कह सकते हो कि नियमावली का आप अगर उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो आपको इसका पनिशमेंट भी भुगतना पड़ सकता है। जैसे समाज में लोग को जो है पीसफुली रहने का अधिकार है, लेकिन मान लेते हैं कोई किसी का मर्डर कर देता है, क्राइम कर देता है, तो इस परिस्थिति में क्या होता है, उन्हें जेल जाना पड़ता है, और सरकार के जो नियम बने हुए हैं उसके आधार पर उन्हें रिग्रेस पनिशमेंट भी होती है। तो ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है, और दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। और नियम ही वह तरीका है जिसके द्वारा सरकारें जो है फंक्शन करती है, कार्य करती है। अगर नियम ना हो तो डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजशाही वगैरह, या जहां डिक्टेटरशिप है, जहां मिलिट्रीशिप है, या फैसिस्ट और कम्युनिस्ट है, वहां क्या होगा, राजा का जो मन में आएगा वो करेगा, किसी को भी फांसी चढ़ा दो, मेरा वचन ही है शासन, isn't it? जो राजा ने कह दिया वही वहां का नियम हो गया। वैसा नहीं होता। अगर जहां लोकतांत्रिक देश है वहां नियम के आधार पर लोगों को चलाया जाता है, और अगर कोई बड़े नेता, अधिकारी भी अगर उस नियम का उल्लंघन करते हैं, किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, क्लास, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन के लोग, इरिस्पेक्टिव कोई भी लोग अगर किसी नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो दे विल फेस द ट्रायल और पनिशमेंट। ठीक है, उन्हें दंड भी मिलता है, पनिशमेंट भी, और ट्रायल भी कोर्ट में वो फेस करते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे है कि जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सरकार को यह अधिकार है कि वह निर्णय ले सके, वह डिसीजन को ले सके।
सिमिलरली इट हैज ऑल्सो द पावर टू इन्फोर्स द डिसीजन, और फिर सरकार को यह भी पावर है कि वह लिए गए निर्णयों को लागू करा सके, उसे इन्फोर्स करा सके, उसे इंप्लीमेंट करा सके। इज दैट क्लियर? टेकिंग डिसीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिर्फ निर्णय ले लेना या फिर कोई नीति बना देना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे आप भारत के बारे में मतलब कई बार बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट या स्कॉलर के मुंह से आप सुनते होंगे कि एवरी पॉलिसी सीन गुड इन पेपर बट व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटी। सभी नियमों पेपर में बड़ा अच्छा दिखते हैं, लेकिन धरातल पर लागू कितना होता है ये महत्वपूर्ण है। Isn't it? निर्णय लेना सरकार की जिम्मेदारी है, उसके एक दायित्व है, उसकी एक रोल है, उसका एक फंक्शन है, कार्य है। नियमों को लागू कराना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट और टू इन्फोर्स दैट डिसीजन विच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब जैसे मोटर व्हीकल का उदाहरण है कि किसी को भी अगर आप को अगर रोड पे कार रन करना हो, बाइक रन करने हो, तो अगर आप अबव 18 साल के हैं तभी रन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कि आपको एक लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है। ट्रेनिंग मतलब आपने ले रखा है, उसका प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है और आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाए हुए पाए जाते हैं तो आपको फाइन देना होगा। ठीक है, आपका मोटर व्हीकल जब्त भी हो सकता है। ठीक है, जेल भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो विदाउट दिस लॉ द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज। कहने का मतलब है कि अगर सरकार के पास ये अधिकार ना रहे कि वह नियमों को इन्फोर्स करा सके, तो अपने आप में सरकार कितनी ही अच्छा और सुंदर नियम क्यों ना बना दे, कितना ही अच्छा नीति क्यों ना बना दे, वो यूजलेस और वर्थलेस होगा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो है लॉ एंड नियम और कानून, और खास करके यह सरकार से संबंधित है कि कैसे सरकार नियमों को बनाती है, और साथ साथ उस नियम में यह भी लिख दिया जाता है कि अगर जो इस नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसको इतना फाइन देना होगा, इतने सालों का पनिशमेंट होगा, या ये फाइन और पनिशमेंट दोनों हो सकता है, जेल हो सकता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे ट्रेन के डिब्बे में लिखा रहता ना कि चेन खींचने पर, गाड़ी खड़ी करने पर आपको जेल या जुर्माना, या जेल जुर्माना दोनों हो सकता है। ट्रैफिक नियम अगर पालन नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको फाइन भरना पड़ सकता है। कोई देखिए रेड सिग्नल को पार कर जाता है। तो लॉ और नियम कानून सरकार जो है बनाती है, और साथ साथ इसे यह तथ्य भी प्रोवाइड कराया जाता है ताकि अगर इफ कोई ऐसा केस आ जाए कि कोई अगर उदंड हो, कोई अपने आप को दिखाता हो, तो कई बार आप देखोगे कि रेड लाइट पे मतलब रेड सिग्नल है फिर भी लोग गाड़ी बढ़ाते जा रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं, ठीक है, तो जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो इन दैट केस कई जगह दिल्ली में तो देखोगे ऑटोमेटिक फाइन हो जाता है, कैमरे लगे हुए रहते हैं। आपने अगर सिग्नल क्रॉस किया तो आपके मोबाइल पे तुरंत मैसेज आ जाएगा कि आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, यू हैव टू पे द फाइन, isn't it? आगे, in addition to any action that the government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. कहने का मतलब है कि सरकार तो नियम लेती ही है, लेकिन साथ साथ अगर उस देश के नागरिकों को लगता है कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ नियम को नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, उस परिस्थिति में अगर लोग ऐसा फील करते हैं, जैसे देखो, if a person feel for example that they were not hired for a job because of their religion or caste, हमने कई एक मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा है जिसमें राइट टू इक्वलिटी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है करना, मतलब ये नियम में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में हमें यह अधिकार दिया हुआ है, एक मौलिक अधिकार के रूप में है कि आपको धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो कोई भी अगर कहीं वैकेंसी निकलती है, खास करके पब्लिक सेक्टर में, मतलब जो सरकारी नौकरी वगैरह होता है, तो अगर आपको लगता है कि हमें भाषा के आधार पर
या फिर क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर वह नौकरी हमें नहीं दी जा रही है तो आप इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो वही यहां कहा जा रहा है कि कोई अगर लोगों को भी लगता है कि जो नियम संविधान में वर्णित है या जो नियम सरकार के नियमावली में लिखा हुआ है वह अगर उसका पालन नहीं किया जा रहा है तो उस परिस्थिति में भी आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और कोर्ट फिर ऑर्डर देगा और उस नियम को सरकार भी मानने के लिए बाध्य है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि सरकार भी, क्योंकि सरकार अपने आप में एक बहुत बड़ी कोई छोटी चीज नहीं है और एक व्यक्ति जो है सरकार से अकेले कैसे लड़ सकता है, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस का मेजर अपनाया गया है। तो इसलिए हम जब भी देखते हैं कि इफ एनीवन ट्राई टू टेक अवे माय फंडामेंटल राइट फ्रॉम मी, इन दैट केस फ्रॉम और अंडर आर्टिकल 32 व्हिच इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट, we can directly approach to the Supreme Court or High Court that someone, and even if it is someone means even either the other people or government, anyone, even if government is trying to take away the fundamental right from me, in that case I can directly approach to the Supreme Court or High Court or directly Supreme Court under Article 32 that the government try to breach away or violate my fundamental right, try to take away fundamental right from me, please protect us। और सबसे बड़ी बात है कि अंडर आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट यह बाध्य है कि वह जो है लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। तो ये सब सारी चीजें हैं कि सरकार कोई भी नियम लेती है तो जैसे आपको लगता है कि आपका जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, उस परिस्थिति में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार जो है देखा जाता है कि जैसे समाज में कई लोग जो है रहते हैं, तो जैसे किसी का कोई मर्डर कर देता है, क्राइम कर देता है, उस वक्त भी हम कोर्ट अप्रोच करते हैं। उस वक्त सरकार तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करती, लेकिन कई बार जो है समाज में ऐसे कुछ ऐसे लोग होते हैं उदंड टाइप के, ठीक है, कुछ क्रिमिनल इन नेचर होते हैं जो आपको सताने, डराने, धमकाने, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है समाज में, देखते हैं आप। तो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपको भी अपने नियमों को पालन करवाना पड़ता है, ठीक है। आप देखते हैं कि यह जो है समाज जो सरकारों के द्वारा नियम बनाया गया है उस नियमों पे आधारित काम कर रही है या नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब है टाइप मतलब प्रकार, सरकारों के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे भोजन के कई प्रकार होते हैं ना, उसी प्रकार सरकारों के भी कई प्रकार। जैसे हम लोगों ने दो तो एकदम कह सकते हो कि बचपन से ही पढ़ते आ, एक राजतंत्र और एक लोकतंत्र, कि पहले राजा राजवाड़ा हुए करते थे, 1947 के बाद फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हो गई। तो ये दो प्रकार की सरकारें, और मुख्यतः जो है यहाँ डेमोक्रेसी और मोनार्की में ही यहाँ जो है डिफ्रेंशिएट करने की बात कही गई थी, ठीक है। यहाँ जो है दो ही फॉर्म ऑफ सरकार है, हालांकि सरकार कई एक फॉर्म में होते हैं, तो ठीक है। यहाँ डेमोक्रेसी जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकारें, और दूसरा है मोनार्की, या मोनार्क कहो या मोनार्की कहो, ठीक है। तो ऐसी कई एक ऐसी सरकारें आपको देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं या लोकतंत्र के बारे में आप अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो लोकतंत्र दो टर्म या फिर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लोक और तंत्र, डेमो और क्राइटेरिया, ठीक है, जिसमें कि कहा जाता है कि रूल ऑफ द पीपल। तो यहां जो है सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री। इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। वह लोग होते हैं जो सरकार को पावर देते हैं। लोग जो है सरकारों को चुनते हैं, किस माध्यम से? इलेक्शन के माध्यम से। किस तरीके से? वोट के माध्यम से, ठीक है। वो मतलब वोट करते हैं और सरकारें चुनी जाती हैं। मान लो कोई एक समय ऐसा है कि हमें लगे कि नहीं ये सरकार हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रही, तो 5 साल के बाद हम बदल देंगे, ठीक है।
तो ये सब सारी चीजें हैं। और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात है कि जो सरकारें होती है, जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, दे आर अकाउंटेबल टू द सिटीजन और टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। वह इस देश के नागरिकों के प्रति उनकी जवाबदेही होती है, या फिर जिस कंस्टिट्यूएंसी से वह चुनकर जाते हैं उन्हें वहां 5 साल जब दोबारा वोट मांगने आते हैं तो बताना पड़ता है कि हमने 5 साल में क्या क्या किए हैं। और जो लोग होते हैं वह भी उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपने इन 5 सालों में हमारे लिए क्या क्या किया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है कहा जाता ना कि अब्राहम लिंकन का अगर डिफिनीशन समझोगे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का, तो गवर्नमेंट इज टू द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जैसे मोनार्की। तो मोनार्की के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, राजा महाराजाओं का शासन, जिसमें राजा का बेटा राजा बनता था उत्तराधिकारी के तौर पर। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में होता है कि जो हर साल 5 साल के बाद, जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब देखो बीजेपी की है। ठीक है। तो सरकारें इसमें बदलते रहती है, जो चुना जाएगा उसकी सरकारें हो जाएगी। अब जो है मोनार्की में नहीं, जो राजा का बेटा है वही राजा बनता है, और इसमें कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई चुनाव नहीं होता, कोई वोट नहीं डाले जाते। ठीक है। और यहाँ जो है लोगों को जो है कुछ इस पे ना ही बोल सकते हैं और ना ही लोगों के प्रति इनकी कोई जवाबदेही होती है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार की कोई भी कह सकते हो ना कि लोग जो है खास करके राजा महाराजाओं का कोई आलोचना नहीं करता था। जैसे अभी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में है ना कि मीडिया स्वतंत्र है, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मीडिया वगैरह आप देखोगे तो 24 घंटा 24/7 जो है सरकारों की कई कड़ी आलोचना ही नहीं, कड़ी आलोचना करते हैं। बहुत सारे क्रिटिसिज्म दे आर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, बट बहुत सारे ऐसे क्रिटिसिज्म होते हैं जो कि एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म होते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो मोनार्की वगैरह जो है ये रन जो करता है वो सरकार के एकात्म निर्णय होता है। सरकार जो कह दिया, जो उसने उसका कह सकते ना कि वचन ही है शासन, जो उसने एक बार बोल दिया वो कह सकते ना कि पत्थर की लकीर हो गई, नो वन कैन चेंज इट। और अगर लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें कई बार जो डिसीजन लिए जाते हैं तो उसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। जैसे फार्म बिल आया था, कृषि कानून आया था, तो तीनों कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट के जो है कह सकते हो लेंस से गुजरना पड़ता है। इरिस्पेक्टिव कह सकते हैं कई बार जो ऐसे नियम कानून होते हैं ना कि जो बनाए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उसे जांचा परखा जाता है। तो उस वक्त क्या होता है कि मोनार्की में हम लोग देखते हैं कि ऐसे कोई नियम की कोई बाध्यता नहीं है, जो भी है राजा ही है, राजा साहब ही। ठीक है। तो फाइनल डिसीजन जो मेकिंग पावर रहता है वो रिमेन विद द मोनार्की, वो मोनार्क के अंदर ही, मोनार्क के हाथों में, राजतंत्र के हाथों में ही जो है सारा का सारा डिसीजन लेने का क्षमता होता है। और कोई भी उनके डिसीजन को प्रभावित नहीं कर सकता और बदल नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है इनकी कोई भी जवाबदेही लोगों के प्रति नहीं होती है। कुछ राजा अच्छे होते हैं, जैसे एक कहा जाता है जनक वगैरह के बारे में कि वो अच्छे राजा थे। तो वो राजाओं के ऊपर अपना, उनका व्यक्तित्व के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो कितने अच्छे हैं, कितने लोगों और जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं और कितने बुरे हैं। लेकिन इसमें लोग जो है इन्हें बदल नहीं सकता, इन्हें चेंज नहीं कर सकता। बट जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें हर एक 5 साल में और एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में चुनाव होते हैं और उसके बाद वहाँ सरकारें बदली जा सकती हैं। तो ये टॉपिक अब हम यहीं फिनिश करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और खास करके इंडिया के बारे में, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो एनसीईआरटी क्लास 6 सेकेंड पार्ट यहीं फिनिश करते हैं। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।